एक बार उसी समय जिस समय महाविष्णु नाम के राजा को श्राप लगा स्वर्गलोक पर, उसी समय स्वर्गलोक से अष्टवसु भ्रमण कर रहे थे और भ्रमण करते 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 यह अष्टवसु एक बार घूमते घूमते वशिष्ठ जी के आश्रम पहुंच गए। जिस समय यहाँ श्राप लगा इन गंगा और राजा को, ये अष्टवसु उसी काल के समय घूमकर वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे तो वहां सर्व कामना को सिद्ध करने वाली नंदनी गाय को देखा। नंदनी समुद्र मंथन आदि से उत्पन्न होने वाली श्रेष्ठ गौ माता, जिसको देखकर देवता भी लज्जित हो जाएं। नंदनी गाय का जिस संकल्प से जिसने दूध निकाला उसको वह फल प्राप्त हो जाता था। महाराज पृथु ने भी यज्ञ करने के लिए नंदनी गाय का दुग्ध दुहा। श्रीमद् भागवत की कथा में ऐसा वर्णन है। तो धरती माता नंदनी बनी और नंदनी रूप में महाराज पृथु ने जो भी कामना से जिस व्यक्ति ने दूध का दुहन किया उसे वह फल प्राप्त हो गया। आज इन अष्ट वसुओं में धौम नाम के वसु का मन नंदनी पर चला गया और अपने 7 वसु भाइयों को कहने लगे कि सुनो, यदि हम लोग यह नंदनी गाय को चुरा लेते हैं, यहां से लेकर चले जाते हैं वशिष्ठ जी के यहां से, तो हमें सर्व प्रकार के काम का फल प्राप्त हो जाएगा। हमें कहीं घूमने की जरूरत नहीं है। हम जैसा चाहें, जहां चाहें, जिस प्रकार चाहें कर लें। रखेंगे कहां नंदनी को? तो कहने लगे हम अष्टवसु मृत्यु लोक पर जाकर पृथ्वी पर रहकर नंदनी को छुपाकर रख लें कहीं कोने पर। आज दौम नाम के वसु का मन विचला, उसने नंदनी को खोल लिया और 7 वसुओं ने विरोध नहीं करके नंदनी के पीछे पीछे चल लिए। बंधुओं, चोरी करने वाला, चोरी करने में सहयोग देने वाला और चोरी करने की बुद्धि देने वाला सब चोर होते हैं। दौम नाम के वसु ने नंदनी को चुराया, लेकिन चोरी करने का समर्थन बचे 7 वसुओं ने कर दिया। जैसे ही श्री नंदनी के चोरी हो जाने की बात वशिष्ठ जी को पता चली तो त्रिकालदर्शी श्री वशिष्ठ जी महाराज ने सभी अष्टवसुओं को श्राप दे दिया कि जाओ, आपका पतन होगा, मृत्यु लोक पर आप जाओगे और मृत्यु लोक पर आपका जन्म होगा। जन्म लेकर आपको मृत्यु लोक का विचरण करना होगा। आज अष्टवसुओं को जब पता चला कि वशिष्ठ जी ने श्राप दे दिया है हमको, तो दौम को छोड़ करके बाकी 7 वसुओं को लगा हमारा तो कोई बड़ा पाप नहीं है, हमने तो चोरी नहीं की, हमने तो गौ माता का बंधन नहीं खुलाया। यह विचार तो वह दौम नाम के वसु का था। हमारा दोष इतना रहा कि हमने केवल उसका विरोध नहीं किया। वशिष्ठ जी को आकर सारी बात बताई, क्षमा याचना की। बंधुओं, भूल से कोई काम हो जाए तो क्षमा मांगने पर उसे क्षमा कर देनी चाहिए। वशिष्ठ जी पिघल गए और पिघलकर आशीर्वाद दे दिया, हे वसुओं, आप 7 का जन्म होगा और जन्म लेने के साथ आपकी मृत्यु हो जाएगी, आप पुनः वसु बन जाओगे। लेकिन दौम नाम के वसु ने नंदनी को चुराया है, इसलिए उसको जन्म लेना पड़ेगा और अनेक प्रकार के कष्ट उसको जीवन में भोगना होगा। कोई बचा नहीं सकता है। ऐसा आशीर्वाद और श्राप दिया वशिष्ठ जी ने। यह 7-8 वसु जब यात्रा कर रहे थे तो इन्हें पता चला कि गंगा मैया को भी श्राप लग गया है। यह मृत्यु लोक पर जाएंगी, स्त्री बनेंगी। तो समस्त अष्टवसुओं ने मां गंगा से निवेदन किया, हे भगवती मां, आप ही हमें पुत्र रूप में जन्म दे दें, आप हमें जन्म देंगे और मां आप कोई ऐसी लीला करना कि आप ही हमारा वध भी कर देना, हम 7 का वध कर देना, 8वां रह जाए, ऐसा निवेदन किया। गंगा ने तथास्तु कह दिया और गंगा आज कहते हैं वही महाविष्णु नाम के राजा
आज वह महाभिष नाम के राजा आज चल पड़े, धरती कर विचरण करते हैं, चक्रवर्ती सम्राट हो गए हैं। श्राप के कारण स्वर्ग में थे, लेकिन आज मृत्यु लोक पर राजा बन गए। देवियों, आज आखेट करने आज जैसे ही विचरण कर रहे हैं जंगल में, तो कहते हैं यही राजा के पास भगवती गंगा सौम्य रूप धारण करके प्रकट हो जाती है। आज माता गंगा जैसे ही प्रकट हुई, माता गंगा ने आज इस राजा के मन को मोहित किया, महाविष के मन को मोहित किया। महाविष कहते हैं भगवती देवी कौन है आप? देवी कहती मेरा परिचय मत जानो, आज मैं आपकी अर्धांगिनी बनने आई हूं। महाविष कहते हैं मैं एक बार मोह के चक्कर पर पड़ चुका हूं, इसलिए दोबारा नहीं पड़ूंगा। फिर भी यदि आप विवाह की बात कहती हैं तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, आप मेरी धर्मपत्नी नहीं, आप मेरी पुत्र वधू बन करके आए हमारे कुल पर। क्योंकि वो जानते हैं, तप के प्रभाव से वह जान गए। ध्यान दीजिए, महाविष इस बात को जान गए, राजा जान गए, और राजा ने ऐसा निवेदन किया भगवती आप हमारी बेटी, आप हमारे पुत्र वधू बन करके आए, हमारे यहाँ बहू बन करके आए। भगवती गंगा ने तथास्तु कह दिया, और इतना कहकर गंगा अंतर ध्यान हो गई। कथा कहती है वहीं उनके कुल में श्री शांतनु राजा हुए। ये शांतनु महाविष के पुत्र, अपने पुत्र को महाविष ने प्राण त्यागते त्यागते कह दिया कि बेटा शांतनु, जंगल में विचरण करते हुए यदि कोई स्त्री विवाह का प्रस्ताव तुम्हें देगी तो उससे निसंदेह विवाह कर लेना। आज महाराज शांतनु को यह बात कहकर चले गए। ध्यान दीजिए, कथाओं पर बड़ी जटिल है, लेकिन मैं सहज रूप से समझा रहा हूं। श्री शांतनु अपने पिता की आज्ञा मान लिए। पिता तो चले गए शांतनु के मरकर, शांतनु चक्रवर्ती सम्राट हो गए। और कथा कहती है एक दिन सम्राट शांतनु, चक्रवर्ती महाराज शांतनु भी विचरण करते करते, घूमते घूमते आखेट के बहाने जब गए तो नदी के तट पर भगवती गंगा का सौम्य सुंदर रूप को देखा। जिस प्रकार उनके पिता ने कहा, उस प्रकार के रूप को देखकर श्री शांतनु का मन फिसला और उन्हें लगा मेरे पिता जिनसे विवाह के लिए कहे हैं यह वही देवी हैं। हाथ जोड़कर प्रणाम किया, देवी आपको मेरे से विवाह रचाना है। गंगा ने कहा महाराज मैं विवाह तो रचा लूंगी, लेकिन एक शर्त है। कौन सा शर्त? कहने लगे मेरे किसी भी अच्छे या बुरे काम में आप रोक नहीं लगाओगे। ये ध्यान रखना, मेरे किन्हीं भी कर्म पर रोक न लगाएं। यदि रोक लगा दिया तो मैं उसी दिन आपको छोड़कर चली जाऊंगी। अपने पिता की आज्ञा स्त्री को देखकर शांतनु मोहित ही हो गए, और शांतनु ने यह संकल्प दे दिया गंगा को। नाम तक नहीं पूछा कौन है देवी आप, परिचय तक नहीं लिया आप कौन है। काम के वशीभूत, मैंने क्या कहा, यही तो माया है। आज भगवती ने क्या माया रची, गंगा भी तो भगवती है। ऐसी माया रची कि शांतनु ने विवाह कर लिया। शांतनु विवाह कर बैठे। लंबा काल बीता शांतनु और गंगा का। मैंने थोड़ी देर पहले कहा इन अष्ट वसुओं को श्राप लगा है। ये अष्ट वसु श्रापित है। आज महाराज शांतनु के यहाँ प्रथम पुत्र हुआ। भगवती गंगा ने पुत्र को जन्म दिया। अष्ट वसुओं ने भगवती गंगा से निवेदन किया था, हे भगवती कैसे भी करके आप ही हमारा उद्धार कर देना। श्री वशिष्ठ जी का आशीर्वाद है, जन्म लेते ही तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। एक आशीर्वाद
और एक श्राप के फलश्रुति भगवती गंगा ने प्रथम पुत्र को जल में डुबाकर मार दिया। दूसरा पुत्र हुआ गंगा का, शांतनु का, दूसरे पुत्र को भी जल में डुबाकर मारा। तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, 7 पुत्रों को गंगा ने डुबाकर मार दिया। शांतनु बड़े चिंतित हो गए, ये कौन स्त्री आ गई, कौन मां है? कोई मां अपने पुत्रों को मार सकती है? असंभव, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ये कोई स्त्री नहीं, ये कोई पुत्रों की हत्यारी है, मेरे कुल का अंत करने के लिए चली है। ये मेरे कुल को कभी बढ़ने नहीं देगी। यदि मैं इसकी सौंदर्यता पर डूबा रहा तो हमारा कुल, हमारा राज्य, ये इक्ष्वाकु वंश कैसे चलेगा? शांतनु महाराज चिंतित हुए। अष्टम गर्भ को गंगा ने धारण किया और जैसे ही 8वां पुत्र हुआ, गंगा 8वें को मारने के लिए गई तो शांतनु ने 8वें पुत्र को पकड़ लिया और कहने लगी, हे दुष्ट पापनी, मेरे कुल का अंत करने वाली, तू कौन है? अपना परिचय बता दे। गंगा ने कहा, सावधान, मैंने आपसे कहा था आप कभी मेरे से कुछ नहीं पूछेंगे, और पूछेंगे तो मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी। मेरे किए गए कर्म को आप रोकेंगे नहीं, आप मेरे कर्म को रोक रहे हैं। इस दुस्साहस के करने के कारण मैं आज ही आपको सदा सर्वदा के लिए त्याग कर जा रही हूं। शांतनु ने कहा, ठीक है, लेकिन इस पुत्र का वध मत करो। आप हैं कौन? परिचय दें। तो गंगा ने कहा, मैं भगवती गंगा हूं। आज गंगा ने अपना परिचय दिया और वही 8वां पुत्र भीष्म नाम पड़ा। 8वां पुत्र पितामह हुए, भीष्म हो गए। बंधुओं, अष्टम पुत्र को शांतनु ने धारण किया। अपने श्रेष्ठ पुत्र भगवती गंगा ने कहा, शांतनु, मैं इस पुत्र का वध नहीं करूंगी। ये धौम नाम के वसु हैं, पितामह, श्राप लगा है। वशिष्ठ जी ने कहा कि उन्हें जीवित रहना होगा, अनेक प्रकार के कष्टों को भोगना होगा। गंगा ने कहा, सुनो शांतनु, तुम्हारा यह पुत्र मेरे चले जाने के बाद तू इसे पाल नहीं पाएगा, इसलिए मैं तेरा एक सहयोग कर सकती हूं। अपने इस पुत्र को कुछ काल के लिए ले जा सकती हूं और इतना सामर्थ्यशाली बना दूंगी कि इसके धनुष से निकलने वाला कोई भी तीर खाली नहीं जाएगा। गंगा पितामह को लेकर चल पड़ी आकाश गंगा की तरफ, और भगवती गंगा ने पितामह को धनुर्विद्या का ज्ञानी बना दिया। पितामह के द्वारा चलाए गए तीर कभी रुकते नहीं थे। महाभारत की कथा सुनी होगी, देखी होगी। भगवान ने भी छल पूर्वक श्री पितामह को मरवाने की व्यवस्था को किया। अर्जुन के तीरों पर इतना सामर्थ्य नहीं था कि पितामह रुक सकते। आज कई वर्षों बीतने के बाद शांतनु बड़े चिंतित हुए कि जिसको, जो मेरा पुत्र भीष्म नाम पड़ा, जिसे मैं गंगा ने जन्म दिया, वो मेरा पुत्र मिलेगा कहां? वो मिलेगा कहां? तो आज शांतनु को पता चला कि वो तीर चलाते हुए कहीं नदी के तट पर मिल जाए, जिसके तीर पर शब्द वेदी हो, जिसके तीर का निशाना न चुके, समझ लेना वही तेरा पुत्र है। आज शांतनु को जंगल में पितामह तीर चलाते हुए युवा अवस्था पर मिले। देवियों, ध्यान देकर कथा सुनिए। बड़ी विचित्र कथाएं हैं ये, बड़ी विशाल कथाएं। जो कथाएं भागवत पर नहीं है, जो कथाएं अन्य पुराणों पर नहीं है, वो यहां छुपी हैं देवी भागवत पर। शांतनु ने पाया पितामह को, यात्रा करने लगे और यात्रा करते करते समय बीता। शांतनु की एक कमी है कि शांतनु मोहित हो गए। किनसे? एक दिन मत्स्यगंधा को देखकर श्री शांतनु जी मोहित हो गए। पितामह शांतनु के पुत्र हो गए। गंगा ने शांतनु को छोड़ दिया है। कथा समझ में आ रही है ना? आज शांतनु अकेले हैं।
मत्स्यगंधा को देखा तो शांतनु को लगा इससे मेरा विवाह होना चाहिए। मत्स्यगंधा ने कहा महाराज मैं विवाह करने के लिए आपसे तैयार हूं। सुगंधा ने कहा लेकिन जब तक मेरे पिता मेरा कन्यादान न करेंगे तब तक मैं आपसे भी विवाह नहीं करूंगा। महाराज शांतनु चक्रवर्ती महाराज मत्स्यगंधा के पिता के पास गए और मत्स्यगंधा के पिता को जाकर अपने विवाह का प्रस्ताव देते हैं। जैसे ही प्रस्ताव दिया तो महाराज मत्स्यगंधा के पिता बड़ी सुंदर बात कहते हैं, महाराज आप जिससे चाहें, आपका राज्य है, जिससे चाहें विवाह कर सकते हैं, लेकिन हम तो छोटी जाति नीची जाति में जन्म लेने वाले लोग हैं। मेरी बेटी छोटी है, मेरी बेटी अल्पा, मेरी बेटी छोटी जाति में जन्म लेने वाले हम मछुआरे जाति के लोग हैं। आप इतने बड़े चक्रवर्ती महाराज, ऊपर से आपको एक पुत्र है, वो गंगा का बड़ा पुत्र है, इसलिए मैं आपसे एक वचन चाहता हूं। वह वचन यह है कि आपका राज और आपकी राजगद्दी पर आपका बड़ा पुत्र कभी नहीं बैठेगा। आपको मेरी बेटी विवाह के लिए मैं दे दूंगा, मैं अपनी बेटी का कन्यादान कर दूंगा, लेकिन आप वचन दें कि मेरी बेटी द्वारा उत्पन्न होने वाला पुत्र ही इस राजगद्दी पर बैठने वाला होगा। श्री शांतनु वचन नहीं दे पाए। क्या वचन दे? जो गंगा से उत्पन्न होने वाला पुत्र है उसको राजगद्दी पर न बैठाएं? बड़े को बैठने का अधिकार होता है, हम बड़े को न बैठाएं? शांतनु उदास होकर आ गए। एक तरफ काम द्वारा आसक्त हैं, मत्स्यगंधा सुगंधा है, श्री पराशर के आशीर्वाद से उस सुगंध से मनमत हैं शांतनु। क्या करें? पितामह आज वह भीष्म अपने पिता को उदास देखा, पिताजी से पूछा पिताश्री आपके उदासी का कारण? शांतनु ने सोचा क्या बताऊं, तू स्वयं है मेरे उदासी का कारण। कुछ ना बताए तो पितामह भीष्म ने मंत्रियों से पूछा, मंत्रियों ने सारी बात बता दी कि तुम्हारे पिता के उदासी का कारण तू है, तेरा विवाह है, तेरा कुल है, तेरे कुल पर जन्म लेने वाले पुत्र हैं, तू राजगद्दी पर बैठ जाएगा, ऐसा है। भीष्म ने कहा चिंता न करें, और आज भीष्म निषाद के घर आए और कहने लगे हे निषाद, मैं आपसे आपकी पुत्री आपकी पुत्री मत्स्यगंधा सुगंधा के हाथ को लेने आया हूं अपने पिता के लिए। मैं चाहता हूं कि वह मां बने, मेरी श्रेष्ठ माता बने, और मैं आपको वचन देता हूं, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूं कि मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, मेरा कोई पुत्र नहीं होगा, मेरे पुत्र राज सिंहासन पर नहीं बैठेगा, और आपको वचन देता हूं निषाद राज, मां के ही पुत्र से जन्म लेने वाला व्यक्ति ही राजगद्दी पर बैठेगा, और उस राज सिंहासन पर बैठने वाले का मैं सदा सेवक और दास बन करके रक्षा करते रहूंगा। पितामह ने वचन ले लिया, ये संकल्प लिया अपने पिता के कारण।